हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में रियल नंबर्स क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको दो टर्म समझाऊंगी, कंपोजिट नंबर्स और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है बेटा, इसको समझने से पहले आपको कंपोजिट नंबर आना मस्ट है। अगर ये समझ नहीं आया तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो बेटा हमारे पास दो नंबर्स आते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर होल नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय नंबर्स अदर देन इटसेल्फ एंड वन। ये कह रहे हैं जो भी हमारे कंपोजिट नंबर हैं, जब हम उनको फैक्टराइज करते हैं तो उनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं, ज़्यादा नंबर उनको फैक्टर्स आ सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल दे के मैं आपको बताती हूँ। सपोज 12 इज आर कंपोजिट नंबर। यदि हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो फर्स्ट इज 1 इंटू 12, देन 2 6 12। तो हमारे पास इसके कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 6 एंड 12। ये सारे हमारे इसके पास फैक्टर्स आ गए। इट मीन्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। अब मैं इसी में आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर हमें समझ आ गए, बट प्राइम नंबर क्या होते हैं? इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, नंबर इटसेल्फ एंड वन। सपोज हमने लिया एग्जांपल लिया एक 5 इज अ प्राइम नंबर। अब देखो ये 1 इंटू 5 सिर्फ या तो 5 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या 1 से हो रहा है, इसके और फैक्टर्स नहीं आ सकते। इट मीन्स ये हमारा प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपोजिट नंबर की, क्योंकि इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने के लिए हमें कंपोजिट नंबर सीखने हैं, जो हमें समझ आ चुका। जो भी होल नंबर है, जब उसके बहुत सारे फैक्टर्स, दो से ज़्यादा फैक्टर्स आ सकते हैं, वो सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। नाउ कम टू द टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेटा ये कहती है, देखो मैं अभी पहले आपको इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, बता के मैं आपको हिंदी में इसका वर्ड बाय वर्ड समझाती हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन हो रहा है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। यानी ये थ्योरम हमें यह कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। और ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही ऑर्डर में हो, वो आगे पीछे मल्टीप्लाई फैक्टर्स उसके हो सकते हैं, लेकिन उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज हमने पहला नंबर लिया 6। अब 6 के जब हमने फैक्टर्स करे तो इसके फैक्टर्स या हम 3 इंटू 2 लिखें, या फिर बेटा हम लोग 6 के फैक्टर्स जब कर रहे हैं 2 इंटू 3 करें, बात सेम है, आंसर सेम आएगा। इसीलिए और मैं आपको एक, जैसे आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज आर नंबर इज 50। जब हम इसको फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो 5 5 25 इन 50। अब इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखें, या फिर इसको हम 5 इंटू 2 इंटू 5 लिखें, बात सेम है, आंसर सेम आएगा। इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही बताती है कि ऑर्डर हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यही हमारी थ्योरम है, जो अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखो 231। सपोज इसके हमने 231 के जब हमने फैक्टर्स करे 3 इंटू 7 इंटू 11। अब यदि हम इसे इस ऑर्डर में रखें 3 इंटू 7 इंटू 11, या फिर हम इसको 7 इंटू 3 इंटू 11, लेकिन हमारा आंसर इज ऑलवेज सेम। तो यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ पढ़ती है, यही हमारी थ्योरम है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।